तो कनाडा जाने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कैनेडियन सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जो वहां जाने की सोच रहे भारतीय छात्रों और कामगारों के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए इन नए नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हुआ यह है कि कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अचानक से 3 बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं और इन 3 बदलावों ने छात्रों और कामगारों के लिए पूरा नज़ारा ही बदल दिया है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों बड़े बदलावों को समझते हैं। जो पहला बड़ा बदलाव है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पे लेटर है क्या वाला। देखिए, इसका पूरा नाम है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। ये ना बेसिकली उस प्रांत से मिलने वाली एक ज़रूरी मंजूरी है जिसके बिना स्टडी परमिट मिल ही नहीं सकता। अब असली दिक्कत पता है कहाँ आ रही थी? जो छात्र पहले से ही कनाडा में थे, मतलब वहाँ पढ़ रहे थे, उन्हें भी अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए ये लेटर चाहिए था और वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था। नतीजा ये हुआ कि उनका वीज़ा ख़त्म होने का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन अब नियम पूरी तरह से बदल गया है। पहले ऐसा था कि अगर कोई कनाडा में रहकर ही अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहता था तो भी उसे ये पीएलएल लेटर चाहिए ही होता था। लेकिन अब इस ज़रूरत को हटा दिया गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो अब सवाल यह है कि किन लोगों को इस पाल लेटर की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो छात्र जो पहले से कनाडा में हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो भारत से सीधे मास्टर्स या पीएचडी जैसी हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी घोषणा की। ये वर्क परमिट वालों के लिए राहत लेकर आई है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आईसीई प्रोग्राम के तहत वहां गए हैं। पहले की सिचुएशन बहुत ही अजीब थी। सोचकर देखिए, किसी का वर्क परमिट खत्म हो रहा है और उसे सिर्फ बढ़वाने के लिए कनाडा छोड़कर वापस अपने देश जाना पड़ रहा है। ये न सिर्फ बहुत महंगा था बल्कि काफी तनाव भरा भी था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। नई पॉलिसी के तहत अब वर्कर्स कनाडा में रहते हुए ही अपने वर्क परमिट को बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देश छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव पर, जिसका सभी को इंतजार था, परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर। ये नियम सच में एक गेम चेंजर है। अब कुछ खास सरकारी कॉलेजों के छात्र बिना किसी नौकरी के अनुभव के डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पीआर पाने के इतने आसान रास्ते खुल रहे हैं तो कंपटीशन का क्या होगा? क्योंकि कनाडा में पीआर चाहने वालों की लाइन बहुत लंबी है। जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सिर्फ 2 सालों में यानी 2022 और 23 में करीब करीब 15 से 20 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आए। ये संख्या बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा। और इसके मुकाबले में सीटें कितनी हैं? कनाडा सरकार हर साल सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाख लोगों को ही परमानेंट रेजिडेंसी देती है। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, जाने वाले बहुत हैं और सीटें बहुत कम। इस जबरदस्त कंपटीशन की वजह से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि जब पीआर के रास्ते मुश्किल लगने लगे तो देश में बने रहने के लिए हजारों छात्रों ने एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने शरण यानी असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया। और यहीं पे कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सरकार ने एक बड़ा दाव खेला। जिन 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने शरण के लिए अप्लाई किया था, सरकार ने उनके लिए सीधे पीआर का रास्ता खोल दिया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 2022-23 में छात्र आए, 2024 में कंपटीशन अपने पीक पर पहुंचा और अब सरकार 2026-27 तक इन शरण चाहने वालों को पीआर देने की योजना बना रही है। तो इन सभी बदलावों का आखिर मतलब क्या निकलता है? आइए, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो कुल मिलाके 3 बड़ी बातें हैं। पहली, छात्रों के लिए पैल की शर्त आसान हो गई है। दूसरी, वर्क परमिट वाले अब देश छोड़े बिना उसे बढ़वा सकते हैं। और तीसरी, पीआर के 2 नए रास्ते खुल गए हैं, एक सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए और दूसरा शरण के लिए आवेदन करने वालों के लिए। आखिर में एक बड़ा सवाल, कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में ये जो अचानक और इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं, वे किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स है या फिर कनाडा अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल रहा है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।